हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है और आज हम अपने इस डी क्लासेस में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में समझेंगे कि मध्यकालीन इतिहास क्या था, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और अंत कहाँ तक होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्राचीन इतिहास के बारे में, क्योंकि जो भारत की इतिहास है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद थर्ड में आता है आधुनिक इतिहास आते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मध्यकालीन इतिहास। इससे पहले मैंने एक वीडियो में प्राचीन इतिहास के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आज पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो क्या रहता है, जब प्राचीन इतिहास का जब धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है, तब क्या रहते हैं जो लिखेंगे अरब के राजा थे, वो क्या करते हैं, भारत पर लिखेंगे युद्ध करना स्टार्ट करते हैं, आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं। तो अरबों का क्या हो जाता है, लिखेंगे अरबों का आक्रमण होता है। तो भारत में मुस्लिम लिखेंगे आक्रमणकारी 4 थे, मोहम्मद बिन कासिम, अल्पतगीन, महमूद गजनी और लिखेंगे मोहम्मद गौरी। ये जो 4 शासक थे वो क्या किए थे, भारत पर आक्रमण किए थे। ये सभी मुस्लिम लिखेंगे शासक थे। तो क्या था कि सबसे पहले मोहम्मद बिन जो कासिम थे, उन्होंने क्या किया था, भारत के जो सिंध पर आक्रमण किया था। उस टाइम सिंध के लिखेंगे शासक कौन थे, दाहिर था। और इन्होंने कब भारत पर आक्रमण किया था, तो लिखेंगे 712 ईस्वी में आक्रमण किया। अब मोहम्मद बिन कासिम का 1712 ईस्वी से लेकर लिखेंगे 932 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था, भारत पर शासन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है अल्पतगीन। जो अल्पतगीन थे ये क्या थे, तो लिखेंगे तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य के ये संस्थापक थे। और इनका जो शासनकाल था वो लिखेंगे 932 से 977 ईस्वी तक इनका शासन चला। उसके बाद ये क्या हो गए थे, लिखेंगे 1772 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, अल्पतगीन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद थर्ड नंबर आते हैं मोहम्मद लिखेंगे गजनी। मोहम्मद गजनवी जो थे ये बहुत फेमस थे, इनकी बहुत सारी युद्ध हैं जो फेमस थी। तो ये भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं। और ये क्या करते हैं, लिखेंगे जब ये 27 साल के थे मोहम्मद लिखेंगे गजनी, तभी इन्होंने क्या किया था, गद्दी पर बैठा था। 1001 में इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था। वो भी किसके लिखेंगे शासक में, तो जसपाल जो थे उनके लिखेंगे, उनके टाइम पर इन्होंने अपना पहला आक्रमण किया था। उसके बाद यह है कि जो मोहम्मद गजनी थे, इन्होंने क्या किया था, लिखेंगे कि 27 साल की उम्र में तो इन्होंने क्या किया था कि भारत पर आक्रमण किया ही था, मतलब 28 वर्ष में इन्होंने गद्दी पर बैठा था। उसके बाद जो मोहम्मद गजनी थे, इनका अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में, और जाटों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो थे, इनका भी शासनकाल कितना तक था, तो 1100 लिखेंगे 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, भारत पर शासन करते हैं। तो इनका क्या था, ये लिखेंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना था। और भारत पर इसका पहला आक्रमण था 1175 ईस्वी में, लिखेंगे मुल्तान के विरुद्ध इन्होंने शासन किया था। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण था वो लिखेंगे 1178 ईस्वी में गुजरात में किया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी का चंदवार का युद्ध करते हैं। तराइन का पहला दूसरा युद्ध लिखेंगे मोहम्मद गौरी करते हैं। इनके बारे में डिटेल बढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको लगे कि हाँ पढ़ना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हाँ हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी का 1206 ईस्वी में क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो मोहम्मद गौरी की जब हत्या हो जाती है, तब इनके जितने भी जीते हुए एम्पायर थे वो सभी क्या करते हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं। तो मोहम्मद गौरी की जब हत्या होती है, उसके बाद स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत की कहानी स्टार्ट होती है कि मोहम्मद गौरी क्या होते हैं। जब मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है तो इनके जितने भी एम्पायर रहते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, वहीं से दिल्ली सल्तनत की लिखेंगे स्टार्टिंग हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत में भी बहुत सारे वंश आए थे। सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये 5 लिखेंगे वंश जो दिल्ली सल्तनत पर क्या करते हैं, शासन करते हैं।
तो इसमें लिखेंगे गुलाम वंश के बारे में पढ़ते। तो गुलाम वंश का जो शासक रहता है, मतलब शासन कब तक था, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक क्या थे, गुलाम वंश क्या करते हैं, भारत पर राज करते हैं। इनके बहुत सारे राजाएं बने, एक ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक में इन्होंने ही क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ने अपना राज अभिषेक कराया था 24 जून 2 लिखेंगे 1206 ईस्वी को इन्होंने अपना क्या किया था, राज अभिषेक कराया था। अब कुतुबुद्दीन ही लिखोगे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। जो दिल्ली के फेमस लिखेंगे कुतुब मीनार है, उसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। उसके बाद उसके सेकंड शासक आते हैं आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर लिखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया बेगम। रजिया बेगम जो पहली लिखेंगे क्या थी, मुस्लिम शासक थी महिला में। उसके बाद बहराम शाह, नजरुद्दीन मोहम्मद, बहाउद्दीन, उसके बाद लिखेंगे शमसुद्दीन कैमूर। ये क्या थे, गुलाम वंश के मतलब राजा थे। उसके बाद दिया हुआ है खिलजी वंश के कौन कौन से थे। खिलजी वंश की जो स्थापना की थी क्या थे, लास्ट में जब क्या हो जाता है, गुलाम वंश का अंत हो जाता है, गुलाम वंश के समाप्त के बाद लिखेंगे खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करते हैं, खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और खुसरो खां। ये खिलजी वंश के राजा थे जिन्होंने भारत पर राज किया। फिर नेक्स्ट आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये तुगलक वंश में राज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सैयद वंश में आते हैं खिलजी खां, फिर लिखेंगे मुबारक शाह, अलाउद्दीन, लिखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह, ये सैयद वंश के राजा बनते हैं। उसके बाद आते हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश में बस 3 शासक थे, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी और लिखेंगे दौलत खां। ये क्या थे, लिखेंगे दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले राजा थे। इनके बारे में अगर आपको पढ़ना हो या अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे ही लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, मतलब लोधी वंश सबसे लास्ट में रहते हैं। जब लोधी वंश क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, उसके बाद किसके निर्माण स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना स्टार्ट होती है। यही लिखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना स्टार्टिंग कब होती है, जब लिखेंगे लोधी वंश का खात्मा होता है तब लिखेंगे। तो दिया हुआ है मुग़ल साम्राज्य, जब लिखेंगे लास्ट में आते हैं दौलत खां। जब दौलत खां की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम क्या रहता है कि मुग़ल वंश का लिखेंगे संस्थापक माना जाता है बाबर को। जो बाबर था वो लिखेंगे 1526 से लेकर 1530 तक ये क्या करता है, लिखेंगे भारत पर राज्य करता है, या मुग़ल वंश की स्थापना भी करता है। इसमें क्या था कि जो बाबर जो था उन्होंने बहुत युद्ध लड़ा था, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध क्या करते हैं, बाबर लड़ता है। उसके बाद इसके सेकंड आते हैं हुमायूं रहता है। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तक क्या करता है, लिखेंगे मुग़ल साम्राज्य में राज करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं शेर शाह। शेर शाह भी 1540 से 1545 ईस्वी तक राज करता है। उसके बाद सबसे फेमस थे अकबर। अकबर लिखेंगे क्या करता है, भारत पर लिखेंगे 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक लिखेंगे भारत पर राज्य करता है। तो अकबर ने भी, मतलब अकबर को बोला जाता है कि ये सबसे अच्छे भी राजा बने हैं जो मतलब हर धर्म को एक साथ लेकर चलते थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जहांगीर। जहांगीर का शासन चलता है 1605 से 1627 ईस्वी तक चलता है। फिर शाहजहाँ का राज चलता है 1627 से 1657 था। उसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल चलता है लिखेंगे 1627 से 1657 ईस्वी तक चलता है। ये बस एक ग्राफ के द्वारा में बताया गया है। अगर आपको इसके मतलब पूरी हिस्ट्री जाननी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें आगे पढ़ना है, तो हम इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। प्लीज़ देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।